अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद है और आज हम फ़िज़िकल एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक शीट को ओपन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो और उसके बाद हम फ़िज़िकली जो है वो काम शुरू करेंगे, एक डेटाबेस बनानी शुरू करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि HRM पे हमने एक डेटाबेस बनानी है। ठीक है, एम्प्लॉय सिस्टम हमने एक बनाना है। तो आइए, सबसे पहले आपने स्टार्ट बटन पे जाना है। ठीक है, यहाँ से ऑल प्रोग्राम्स और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 ये रहा, इस पर क्लिक करनी है और SS 2013 और यहाँ से ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, जो पहले से बनी होती हैं और आप इनको यूज़ कर सकते हैं जो भी यहाँ से आप लेना चाहें। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन आपका अटैच होना चाहिए और यहाँ से कनेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक कस्टम वेब ऐप है और एक ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस है। ठीक है, हमने जो डाटाबेस यूज़ करनी है वो हम जो जिस पे हमने काम करना है वो हमने काम करना है ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस। ठीक है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। जो ये वाली प्लेलिस्ट जिसमें हम बिगनर्स पे बात करनी है, ठीक है, बिगनर बिल्कुल स्टार्टिंग से स्क्रैच से बात करनी है, उसमें हमने ये ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस यूज़ करनी है। ठीक है, इस पे भी बात करेंगे लेकिन इस प्ले लिस्ट में हमने बात नहीं करनी। इस प्ले लिस्ट में बस हमने इस पर बात करनी है, तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद ये मुझसे फाइल नेम मांगेगा, तो मैं कह देता हूँ क्या हो गया सिस्टम को, एम्प्लॉय डाटा बेस। ठीक है, उसके बाद ये आपसे मांगेगा कि इसको आपने कहाँ पे सेव करना है, तो मैं कहता हूँ इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दूँ। ठीक है, इसको मौके कर दूँगा और ये क्रिएट कर दूँगा, ये एक जो है क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक टेबल पहले से क्रिएट है। ठीक है, टेबल 1। सबसे पहले तो मैं इस टेबल को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और ये अब बिल्कुल एक जो है इसमें कोई टेबल नहीं है, इसमें कोई डाटा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमने एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, टेबल क्रिएट करना मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि हमने जो आज बनाना है वो हमने बनाना है HRM डेटाबेस। ठीक है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेटाबेस हमने बनाना है। तो सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। ये मैं यहाँ से क्रिएट में जाऊँगा, यहाँ भी आपको टेबल नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मैंने टेबल पे क्लिक की और ये मेरा एक टेबल बन गया है। ठीक है, उसके बाद टेबल तो बन गया है, अब मैंने इसके सबसे पहले मैंने इसके हेडर्स बनाने हैं। ठीक है, कि कौन कौन से हेडर्स मेरे टेबल में होंगे और इसके ऊपर मैं किस तरह से डाटा एंट्री करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है डिज़ाइन व्यू और डाटा शीट। डाटा शीट मेरी ये वाली जो आपको डाटा शीट नज़र आ रही है। अब मैं जाऊँगा यहाँ से डिज़ाइन व्यू पे, ये मैं डिज़ाइन व्यू पे गया और टेबल का मैं नाम रख लेता हूँ। टेबल का नाम मैं कहता हूँ एम्प्लॉय डाटा। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ सेव। ये मैं अब आ गया हूँ यहाँ पे मैंने अपने हेडर्स बनाने हैं। ठीक है, हेडर्स मैंने सबसे पहले मैं बनाता हूँ कस्टमर आईडी। ठीक है, आपने इसमें स्पेसेस नहीं डालनी। ठीक है, स्पेसेस डल जाएंगी लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, आपने इसमें स्पेसेस नहीं डालनी। ठीक है, और उसके बाद मैं कहता हूँ ऑटो नंबर। ऑटो नंबर का मतलब है कि जब मैं यहाँ से यानी कि ऑटो नंबर से जाके नेक्स्ट में यहाँ पे जब मैं फ़र्स्ट नेम लिखूँगा, ठीक है, फर्स्ट नेम, तो ये नंबर खुद ब खुद ही उसको दे देगा। एक है, एक के बाद ये 2 कर देगा, 2 के बाद 3 कर देगा, मुझे नंबर खुद से नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे यानी कि टाइप जो है वो मैंने ऑटो कर दी है। और यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 आपको कॉलम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक फील्ड नेम में जो हेडर का नाम रखना चाहता हूँ उसकी टाइप क्या है वो टाइप मैंने ये बता दिया। ठीक है, आगे साथ साथ आपको दूसरी टाइप्स भी बताऊँगा। उसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन आपने अगर लिखना चाहते हैं, ठीक है, अपनी याद दहानी के लिए, तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम पे मैंने इसको कह दिया शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे लास्ट नेम पे भी लास्ट नेम की स्पेलिंग ठीक करूँ, लास्ट नेम मैं कहता हूँ शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद मैं कह देता हूँ डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट में मैं शॉर्ट टेक्स्ट ही कर देता हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंट के बाद मैं कर देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को मैं डेट ऑफ बर्थ क्योंकि मैं डेट ऑफ बर्थ को कर देता हूँ। अब मैं इसकी डाटा चेंज करूँगा। ठीक है, डेट एंड टाइम। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी मैं कर देता हूँ
डेट एंड टाइम, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें सिटी कर देता हूँ, ठीक है। सिटी में मैं शॉर्ट टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेल नंबर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ आप इसको सेल नंबर ये कर दें, ठीक है। सेल नंबर में मैं लिख देता हूँ, सेल नंबर में लॉन्ग टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट कर देता हूँ मैं। और उसके बाद मैं काफ़ी इतने, ठीक है। कस्टमर नेम आईडी हो गया, फर्स्ट लास्ट नेम, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और यहाँ पे मैं उसकी सैलरी लिख देता हूँ, ठीक है। सैलरी में हम सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट मैं नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, कि मैं यहाँ पे नंबर लिखना चाहता हूँ। ये मेरा यानी कि मैंने अपने हेडर्स बना लिए हैं। अब मैं अब मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले कस्टमर आईडी ऑटो नंबर, ठीक है, नंबर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। फील्ड फर्स्ट नेम टेक्स्ट, लास्ट नेम टेक्स्ट। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं डिपार्टमेंट पे जाऊँ तो डिपार्टमेंट में मेरे फाइनेंस, अकाउंट्स, ठीक है, HRM, एडमिन, इसकी जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए, डाटा वैलिडेशन वहाँ पे बनी हुई आ जाए। तो इसके इस मकसद के लिए फिर मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा, ठीक है। लुकअप विजिट पे जाऊँगा। लुकअप विजिट के बाद, ठीक है, मैं इसको करूँगा आई विल टाइप, यहाँ से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा मेरा पहला डिपार्टमेंट है क्या स्पेलिंग है फाइनेंस के, FINANCE फाइनेंस, ठीक है, पता नहीं सही है गलत है। मार्केटिंग, और अजान हो रही है, अजान सुन लेते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं मार्केटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, HRM, ठीक है। ठीक है, HRM के बाद एडमिन, ठीक है, बैक। कोई और भी है डिपार्टमेंट? इतने काफ़ी हैं। फाइनेंस, मार्केटिंग, HRM, एडमिन, ठीक है। ऑपरेशन, ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। और इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद मैं इसको फिनिश कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ डेट ऑफ बर्थ पे। अब डेट ऑफ बर्थ की जो है वो मैंने सेटिंग करनी है, ठीक है। मैंने डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक किया, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है इनपुट मास्क पे मैं इसको क्लिक करूँगा। इसको मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। और मैं इसको कह देता हूँ मीडियन, यानी कि सबसे पहले मुझे डेट लिखूँगा, फिर मंथ लिखूँगा और उसके बाद ये लिखूँगा, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा और इसको मैं यहाँ से कर दूँगा फिनिश, ठीक है। उसके बाद मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे आ जाता हूँ, सेम प्रोसेस, ठीक है। इसको मैं यस करूँगा, यहाँ से मीडियन कर दूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा और इसको मैं मीडियन कर दिया, फिनिश कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं सिटी पे आ जाता हूँ। अब सिटी पे भी मैं वही काम करना चाहता हूँ। मैं मेरे 6-7 सिटी यहाँ या अगर तो आपकी लिमिटेड सिटी हैं, अगर तो MNC कंपनी है, मल्टी नेशनल कंपनी है, तो उसमें तो फिर आप, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो मैं पाकिस्तान के सारे शहरों के नाम तो नहीं लिख सकता। तो अगर तो आप एक छोटी सी कंपनी में हैं, ठीक है, जिसमें चंद शहरों के लोग हैं, तो फिर आप इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो, ठीक है। तो मैं वैसे नहीं बना रहा, आप बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने डिपार्टमेंट की बनाई है उसी तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। सेल नंबर पे मैं आ जाता हूँ। सेल नंबर पे करेंसी क्यों किया हुआ मैंने, सेल नंबर पे मैं करूँगा शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। सेम करूँगा, इनपुट मास्क पे जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, इसे यस करूँगा, ठीक है। यस करने के बाद यहाँ से मैं एडिट लिस्ट पे जाऊँगा। एडिट लिस्ट पे जाने के बाद इसको मैं यहाँ से न्यू ब्लैंक, और यहाँ पे मैं इसको न्यू करता हूँ। इनपुट मास्क मैं दे देता हूँ, मैं कहता हूँ ये पहले मैं यहाँ पे 3 नंबर लिखूँगा और उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर,
जो पाकिस्तान में सेल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको अब यहाँ पे मैं मुझे एक सैंपल देना पड़ेगा, यानी कि नंबर होगा 0300, ठीक है, 300, ठीक है, 13, ये और ये एक डेमो नंबर मैंने डाल दिया और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से फिनिश कर दिया है, ठीक है। और ये मेरा सेल नंबर जो है वो रेडी हो गया है। सैलरी मैंने नंबर लिखना है, ठीक है, सैलरी नंबर लिख सकते हैं आप, टैक्स लिख सकते हैं, कुछ भी, करेंसी लिख सकते हैं, ठीक है। करेंसी में आपको फिर यहाँ से इनपुट मास्क देख लेते हैं हम, ठीक है। करेंसी डेसिमल ऑटो है, इनपुट मास्क डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है, वैलिडेशन रिक्वायर इंडेट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 लगा लें या कुछ भी लगा लें, ठीक है। मैं 0 ही रहने दिया मैंने, ठीक है, 0 लगा लें, कुछ भी कर लें इसको, इसका इशू नहीं है। इसको आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, जो आपने करना है आप इसको कर सकते हैं। अब मैं इसको करता हूँ, मैं व्यू में आ जाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से करता हूँ डिज़ाइन व्यू, जो कि ये वाला है, ठीक है, और एक है डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू है ये वाला, जहाँ पे मेरा जो है वो, अब देखें ये मैंने हेडर बना दिए, फर्स्ट, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सिटी, सेल नंबर, सैलरी, ठीक है, ये मेरा एक बन गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ राशिद, जैसे मैंने राशिद लिखा है तो यहाँ पे ये ऑटोमेटेड आ गया है, ठीक है। मुगल, ठीक है, डिपार्टमेंट में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी मैंने, ठीक है, यहाँ से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। MBA कर रहा हूँ तो सेल्स एंड मार्केटिंग ही लिखूँगा मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको डेट बताई थी कि सबसे पहले आपने डेट लिखनी है, मैं कहता हूँ 22, ठीक है, फिर आपने महीना लिखना है दिसंबर, और फिर आपने ईयर लिखना है, जो डेट ऑफ बर्थ का है, ठीक है, 93, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी है आपने, मैं कहता हूँ 12 अप्रैल 2016 में मैंने ज्वाइनिंग दी थी, ठीक है, ये 2017 चल रहा है, अप्रैल का महीना। उसके बाद सिटी मैंने आपको बताया था कि आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर का मैंने बताया था कि जो मेरा कोड होगा चार्ट का 0300, आप उसका 300 लिखेंगे, ठीक है, 300, आगे आप 1 2 3 और ये आगे आप 7 नंबर लिख देंगे, ठीक है, तो ये आपका नंबर पूरा हो जाएगा। और सैलरी आपने लिख देनी है, ठीक है, इसकी सैलरी जो है वो 27,500 है, ठीक है, ये आपने सैलरी लिख दी है, ठीक है। ये डेसिमल मैंने आपको वहाँ से बताया था, डेसिमल आप ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक और एंट्री करके देख देते हैं, अहमद बिलाल, ठीक है, इसका डिपार्टमेंट में लिख देता हूँ HRM, ठीक है, इसकी डेट ऑफ बर्थ में लिख देता हूँ 14 अप्रैल, ठीक है, 90 की। डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख देता हूँ मैं 4 दिसंबर, ठीक है, 2015, ठीक है। ठीक है, ये हो गई 4। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुल्तान, नंबर लिख देता हूँ, वारिद का नंबर लिख देता हूँ अब, ठीक है, और यहाँ पे इसकी सैलरी लिख देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने ये टेबल बनाया है, ठीक है, उसके हेडर बनाए हैं, ठीक है, और डाटा टाइप किस तरह से आपने सिलेक्शन की है और किस तरह से आपने इसकी एंट्रीज की हैं, ठीक है। तो अभी आज मैंने आपको यही बताना था कि किस तरह से, और मैं आपको ये बता दूं कि जो यहाँ पे मेरा टेबल है, ठीक है, उसके 2 व्यूज़ हैं।
एक डाटा शीट है और एक डाटा व्यू। डाटा व्यू ये वाला है जहाँ पे मेरा डाटा पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे मैं एक नया हेडर ऐड करना चाहता हूँ मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं कोई हेडर कम करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। और एक इसका व्यू, यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप डिज़ाइन व्यू में जा सकते हैं, ठीक है। ये डिज़ाइन व्यू है, ठीक है। यहाँ से ये डिज़ाइन व्यू डाटा व्यू की ऑप्शन यहाँ पे मेरा ख्याल नहीं आएगी, ठीक है। वो यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो ये आपको डाटा व्यू में ले आएगा। दो व्यूज़ हैं, ठीक है। एक डाटा शीट व्यू जिस पे डाटा एंटर हो रहा है, और एक डिज़ाइन व्यू ये वाला है, ठीक है। इसके दो व्यू हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये कस्टमर आईडी पे ये प्राइमरी की जो है वो चेक आ रही है। प्राइमरी की का मतलब होता है कि जो आपकी यूनिक वैल्यू है ना, जो एक एम्प्लॉय की एक ही होगी। अगर किसी की एम्प्लॉय आईडी, कस्टमर आईडी 1001 है तो वो उसकी ही होगी, 1001 किसी और की नहीं हो सकती। तो अगर आपकी कोई एक ऐसी आईडी है तो उसको आप प्राइमरी की लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें बाकियों से। तो आज हमने यही बात करनी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो है वो हम इससे आगे बात करेंगे कि इससे आगे हमने क्या करना है, ठीक है। चलें, शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच।